श्री राधा श्याम सुंदर के इस प्रेम रस वर्षा की छींट भी हम पर यदि पड़ जाए तो हम धन्य हो जाएंगे। वो धन्यता सब पर भारी है। ये प्रेम की यात्रा कहीं रुकती थकती दिखाई ही नहीं देती। इसमें तो और की मांग ही उठती रहती है, क्योंकि प्रेम अतृप्ति का ही तो नाम है। याद रखिए, प्रेम एक प्यास जगाती है, या ये प्यास किससे बुझेगी उस ओर ले जाती है। क्योंकि हम प्यासे हैं, जन्म जन्मांतर से प्यासे हैं। बस किसकी प्यास है यही हमें समझ नहीं आता। कौन सा रस हमारी प्यास को बुझाएगा यही हमें पता नहीं है। फिर क्या बस हम दौड़ पड़ते हैं धन के लिए, कि शायद धन से ये प्यास बुझे। पर नहीं, धन भी कमा लिया पर प्यास नहीं बुझी। फिर दौड़ते हैं स्त्री और पुरुष के देह के पीछे कि शायद इससे प्यास बुझे। पर नहीं, ऐसे दौड़ते रुकते फिर दौड़ते हाँफते इस जिंदगी को पूरा कर देते हैं और हाथ कुछ नहीं लगता। फिर प्यासे के प्यासे, प्यास का पता ही नहीं चल पाता कि वो प्यास किससे बुझेगी, किससे बुझती है ये प्यास। ये अनंत जन्मों की प्यास है। जब तक अपने सच्चे प्रियतम जो तुम में ही हैं, कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं। वे तुम्हारी ओर ही टुकुर टुकुर देख रहे हैं कि शायद अब ये मुझे पुकारेगा। पर नहीं, तुम तो कहीं और ही देख रहे हो। वो खड़ा है सांवरा तुम्हारे ही दरवाजे पर तुम उसकी ओर देखते ही नहीं। तुम तो संसार की ओर देख रहे हो, संसार से उम्मीद कर रहे हो कि वो प्यास बुझाएगा। नहीं, काश तुम उस सच्चे प्रियतम की ओर एक बार देख लेते तो जीवन संवर जाता। काश एक बार संसार से मुख प्रियतम सांवरे की ओर मोड़ देते तो जीवन सफल हो जाता। तुम्हें फिर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर तो उस दिव्य प्रेम सरोवर में तुम भी किलोल करते। भुक्ति की छोड़ो, मुक्ति तुमसे आकर कहती मुझे स्वीकार करो, तो तुम मुक्ति भी तुम्हें प्रिय न लगती। क्योंकि ऐसे प्रेम सरोवर की क्रीड़ा को छोड़कर कहाँ उन ज्ञानियों के शुष्क मुक्ति की ओर तुम देखोगे। तब प्यास बुझेगी तुम्हारी। हंसे महर्षि शांडिल्य। प्यास और बढ़ेगी, पर इस प्यास पर करोड़ों तृप्ति न्योछावर करने का तुम्हारा मन करेगा। ये प्रेम है ही ऐसा। आइए सुनते हैं, हृदय में इसे ले जाते हैं। प्यास वहीं तो लगी है। मैंने तुझे कहा था ना, बरसाने की किसी भी सखी की मटकी मत फोड़ना, पर तुझे तो मेरी बात माननी ही नहीं है ना। मनसुख को डांटते हुए कृष्ण बोल रहे थे। अब मुझे क्या पता थी कि वो सच में ही मथुरा जाकर कंस के किसी सैनिक को पकड़ लाएगी। मैंने सोचा था कि बस ऐसे ही धमकी दे रही है। मनसुख रोनी सी सूरत बनाकर बोल रहा था। अरे मैंने तुझे बार बार कहा है, पर तू तो सुनता ही नहीं है। और साधारण सखी नहीं है ये ललिता सखी है, बरसाने की मुखिया है, मुख्य सखी है। तेने उसकी ही मटकी फोड़ दी। अब भुगत। सब सखा कदम के वृक्ष में चढ़े हुए हैं, कृष्ण भी चढ़े हुए हैं। मनसुख ने आज सुबह ही ललिता सखी की मटकी फोड़ दी। ललिता सखी ने लाख मना किया, पर मनसुख माना नहीं और फोड़ दी उसकी मटकी। ललिता सखी ने मनसुख को कहा, देख, मैं कोई तेरे नंदगांव की गुजरी नहीं हूं जो तू मटकी फोड़ देगा और मैं कुछ नहीं कहूंगी। पर माना नहीं मनसुख, फोड़ दी मटकी। ललिता सखी ने धमकी भी दी थी, देख मनसुख, मान जा, मैं सीधे मथुरा जाऊंगी और वहां तेरी शिकायत करूंगी और वहीं से किसी सैनिक को पकड़ लाऊंगी। पर मनसुख माना नहीं और ललिता सखी की मटकी फोड़ दी। अब देख तू, इस ललिता सखी ने तुम सबको मथुरा के कारागार में बंद नहीं कराया तो। इतना कहते हुए पैरों को पटकती हुई
क्रोध में चली गई थी और जाते जाते ये भी बोल गई ललिता सखी, बस 2 घड़ी में सैनिक आ रहा है, तेरे सब सखाओं को और तेरा वो कन्हैया बुला लियो, सबको नहीं पिटवाया और कारागार में सीधे मथुरा के कारागार में नहीं पहुंचाया तो कहना, हे कन्हैया मुझे बचा ले भाई, मुझे नहीं जाना मथुरा के कारागार में। चुप चुप, खुद भी फंसेगा और हम सबको फंसाएगा। धीरे से थप्पड़ मारा कन्हैया ने मनसुख को। कन्हैया ने मारा तो सब मारने लगे। रुको रुको, देखने दो, कहीं सच में ही तो नहीं ले आई सैनिक ये ललिता सखी। वैसे बात की पक्की है ललिता, श्री दामा बोल उठे। आज तक उसने झूठ नहीं बोला है, ये बात तो पूरा बरसाना जानता है। वो जो कहती है वही करती है। हाँ, अब तू डराने दे रहा है हम सबको, कन्हैया ने श्री दामा की ओर देखते हुए कहा। नहीं, मैं तो सच्ची बात बता रहा हूँ। सच्ची बात रख अपनी अंटी में, बताएगा सच्ची बात। हम भी कम नहीं है किसी से, है ना कन्हैया? मनसुख डरते हुए बोला। तू चुप बैठ, नहीं तो पिट जाएगा। फिर एक चपत लगा दी कन्हैया ने मनसुख को। कन्हैया की देखा देखी फिर सब पीटने लगे मनसुख को। अब सब चुप हो जाओ, कन्हैया बोले। लो, ले आई ललिता कंस के सैनिक को। कन्हैया के माथे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट दिखाई देने लगी थी। अब क्या करेंगे? कन्हैया ने सबकी राय जाननी चाहिए। करेंगे क्या? वो सैनिक एक है, हम 50 हैं, पीट देंगे। श्री दामा बोला। नहीं श्री दामा, कंस राजा को इस तरह चुनौती देना उचित नहीं होगा। सबने कन्हैया की बात पर हामी भरी। अब तू तो कुछ बोल, भोजन भट्ट मनसुख। कन्हैया मनसुख को बोले, तेरा ही सब किया धरा है, अब मुख खोल। मैं तो भोजन के लिए ही मुख खोलता हूँ, मनसुख सुस्त सा बोला। तू अब कारागार में जाएगा, वहाँ तेरी अच्छे से पूजा होगी। सब ग्वाल बाल मनसुख को डांटने और डराने लगे। चुप, कन्हैया ने सबको फिर चुप किया। सब लोग कदम के वृक्ष से देख रहे हैं। ललिता सखी एक सैनिक को ले आई हैं और कदम वृक्ष के पास आकर बोली, ये सब यहीं कहीं है, यही हैं जिन्होंने मेरी मटकी फोड़ी। जैसे ही ललिता ने सैनिक को बताया, बस फटाफट कूदे कदम पेड़ से ग्वाल बाल और सब भाग लिए। बस रह गए अकेले कन्हैया। चलो आओ नीचे, तेज आवाज में सैनिक ने लाठी दिखाते हुए कहा। कन्हैया क्या करते, पेड़ से नीचे उतर आए। चंचल नेत्रों से इधर उधर देखा कन्हैया ने, और जैसे ही भागने लगे सैनिक ने फुर्ती दिखाई और पकड़ लिया। पर यह क्या, जैसे ही सैनिक ने कन्हैया को पकड़ा, कन्हैया को कुछ हुआ। ये पकड़ तो चौंक गए कन्हैया। सिर अभी तक नीचे था, पर अब ऊपर उठाकर बड़े ध्यान से देखने लगे। फिर अपने हाथ को देखा, उस सैनिक के हाथ को देखा। गोरे हाथ और कोमल हाथ, इस हाथ के स्पर्श को मैं जानता हूँ। फिर ऊपर सिर करके सैनिक को देखने लगे। इतना गोरा सैनिक। मुस्कुराए अब कन्हैया। सैनिक पगड़ी बांधे हुए था। आगे बढ़कर पगड़ी को जैसे ही हटाया, वो काले घने बादलों की तरह केश बिखर गए। अच्छा तो आप हैं। नकली मूंछों को हटा दिया, नजरें झुका ली लाडली ने, शर्मा गईं। पर आप हमें कारागार में कैद कर ही दो स्वामिनी। कंस के कारागार में नहीं, अपने इस हृदय के कारागार में। इतना कहते हुए आगे बढ़कर अपनी प्राण प्यारी श्री राधा रानी को अपने बाहों में भर लिया था कन्हैया ने, और धीरे कानों में कहा, बन गए आपके कैदी, कर लो ना कैद। वो लजीली मुस्कान पे कन्हैया ने अपने आप को न्यौछावर कर दिया। क्या कहोगे वज्रनाभ, क्या इस रस के आगे ज्ञान, योग, कर्म कांड और मुक्ति भी फीकी नहीं है? ये प्रेम का सागर है, जो इसमें डूब गया वही धन्य है। फिर कहूँ, ये आत्मा और परमात्मा की प्रेम लीला है, जो अनादि है, अनंत काल से चल रही है और अनंत काल तक चलेगी। कोई और छोर नहीं है इसका। महर्षि शांडिल्य इससे ज़्यादा क्या कहते, क्योंकि प्रेम में कहा नहीं जा सकता। यही तो दिक्कत है, बस अनुभव किया जा सकता है। अनुभव करो। पुत्रिन पलंग बिछाए,
पलक की कर दे बंद किवाड़। आज के लिए इतना ही, शेष आगे। श्री राधा।